24 के महासंग्राम में चाचा शरद पवार, उनके बागी भतीजे अजीत पवार के बीच पहली अग्नि परीक्षा होनी है और इस सियासी अग्नि परीक्षा का सबसे बड़ा वॉर फ्रंट है बारामती। मुंबई से 260 किलोमीटर दूर बारामती लोकसभा सीट पुणे जिले में आती है। गन्ने की मिठास के लिए अगर बारामती मशहूर है तो मराठा क्षत्रप शरद पवार की जन्मभूमि और सियासी कर्मभूमि होने की पहचान ने इस शहर को हमेशा लाइमलाइट में रखा। इस सीट का जिक्र किए बिना महाराष्ट्र के सियासत का अध्याय अधूरा है। इकतीस साल से यहाँ पवार परिवार का एक छत्र राज रहा है, लेकिन इस बार पवार बनाम पवार की बिसात ही बिछ गई है। ननद बनाम भाभी में चुनावी टक्कर का सीन बन गया है। यानी इस बार न सिर्फ पवार फैमिली का बल्कि पवार फैमिली के सेंटिमेंट से जुड़े वोटर्स का भी बड़ा इम्तिहान होना है, जिन्हें बेटी या बहू में से किसी एक को चुनना है। ऐसे में क्या है बारामती का चुनावी मूड, यहाँ के वोटर्स क्या राय रखते हैं, ये जानने के लिए न्यूज नेशन संवाददाता विलास आठवले बारामती के अखाड़े में उतरे। मैं पहुंचा हूं बारामती में और बारामती में एक मजेदार लड़ाई हो रही है। सुप्रिया सुले वर्सेस सुनेत्रा पवार। सुनेत्रा पवार अजीत दादा पवार की पत्नी है, सुप्रिया सुले अजीत दादा पवार की बहन है और ये लड़ाई घर में पहुंच गई है। बारामती का विकास किसने किया ये बताना पड़ेगा दोनों उम्मीदवार को, सुप्रिया सुले को भी बताना पड़ेगा और सुनेत्रा पवार को भी बताना पड़ेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस जो 99 में स्थापित हुई थी, शरद पवार ने उसकी स्थापना की थी कांग्रेस से अलग होकर। उसके बाद शरद पवार की राजनीति महाराष्ट्र के अखाड़े में बहुत अहम भूमिका निभाती है। इस बार शरद पवार वर्सेस अजीत दादा पवार इनका सामना हो रहा है। दोनों के लिए अस्तित्व की लड़ाई है और मैं पहुंचा हूँ बारामती में। मुंबई से निकला हूँ, बारामती पहुंचा हूँ। इस बार कौन जीतेगा? सुप्रिया सुले आएगी। क्यों आएगी सुप्रिया सुले? अजीत दादा पवार की पत्नी भी है सुनेत्रा पवार। वो कैसा आहे, मराठी बोलतोय मी, काही सुप्रियाताईनं भरपूर कामं केलेले आहेत। आंधळ्या मुलांसाठी, पांगळ्या लोकांसाठी, विधवा बायांची, लेडीज लोकांसाठी भरपूर तिने काम केलेले आहेत। ये जो पौधा लगाया है ना, पौधा वो पवार साहब का है और उसको पानी भी खाद पानी डालने का काम दादाजी का है। इस बार कौन जीतेगा, सुप्रिया सुले की सुनेत्रा पवार? सुप्रिया सुले। आज दादा ने विकास किया है, इसी वजह से वो जीतेगी। कुछ लोग बोलते हैं कि सुप्रिया सुले ने बहुत अच्छा काम किया है। नहीं काम किया है, पर आज दादा से मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आज दादा ने बहुत अच्छा काम किया है और विकास बहुत किया है दादा ने। अंदाज से तो लगता है कि वहीनी साहब ही जीतेंगे। कौन जीतेंगे? वहीनी साहब। साहब सुनेत्रा पवार। सुनेत्रा। तो ये लोगों का मूड है। देखिए अलग अलग मूड है। कोई कहता है सुप्रिया सुले जीतेगी, सुनेत्रा पवार जीतेगी। अभी यहाँ चाय हो रही है, अभी चाय लेकर वो जा रहे। चला नमस्कार, क्या नाम है आपका? दीपक काशिद। दीपक, क्या करते हो आप? हम रियल एस्टेट का बिजनेस है हमारा। रियल एस्टेट का कैसा, रियल एस्टेट का बिजनेस कैसे चल रहा है बारामती? अभी तो बहुत तेजी से चल रहा है। बारामती बहुत डेवलप हो गया ना? बहुत डेवलप हो गया है। किसने किया डेवलप? शरद पवार ने किया कि अजीत पवार? शरद पवार ने। हाँ। कुछ लोग कहते हैं कि अजीत दादा पवार ने किया। नहीं, दोनों ने मिलके किया है। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले चौथी बार बारामती लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही हैं, तो शरद पवार से बगावत करने वाले अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार भी तैयारियों को धार दे रही हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि बारामती में इस बार पवार बनाम पवार की टक्कर होगी, ननद बनाम भाभी में बाजी लगेगी।
मराठा बाहुल्य सीट पर 30% शहरी वोटर्स हैं और 70% ग्रामीण। ऐसे में सुनेत्रा पवार नुक्कड़ सभाओं के जरिए तालुका से सियासी तार जोड़ रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, कभी जज्बात, कभी डबल इंजन सरकार के काम की बात कर रही हैं। वो है आपका, पहले आप दूसरे के लिए वोट मांगती थी, अब खुद के लिए मांग रही हो। अभी तो मिल रहे हैं खाली हम लोग, सबको पता है अभी इलेक्शंस है इसलिए सबको मिल रहे हैं, सबको पता है इलेक्शंस है और जहाँ भी जा रहे हैं बहुत अच्छा तरीके से प्रतिशत तो आप देख रहे हो। अच्छा, ये बताओ कि शुरुआत कितने बजे होती है सुबह? जैसे अजीत दादा सुबह 6 बजे तैयार होते हैं, वैसे आप भी अभी तैयार हो रही हो? नहीं, मैं तो पहले से ही तैयार होती थी, लेकिन लोगों को मिलने के लिए 8 बजे जाते हैं हम लोग, क्योंकि सुबह जल्दी लोग मिलते हैं नहीं तो काम पे जाते हैं, इसलिए सुबह जल्दी हम चले जाते हैं उनको मिलने के लिए उनके गांव। और सुबह 9 से 10 तक को घर में होते हैं बहुत सारे लोग, तो आसान होता है उनको मिलना। कौन से मुद्दे आप सामने लेके जा रही हो? लोगों का ध्यान जो है वो अपनी तरफ लाने के लिए आप जैसे बोलती हो कि घड़ी वही है, वक्त नया है, ये लोगों को भाता है? भाता ही है, क्योंकि वो तो कितने सालों से वो घड़ी को ही मतदान करके आई है, क्योंकि हमेशा कितने साल लास्ट फ्यू इयर्स मीन्स करीबन 15 साल से तो वो घड़ी को ही मतदान करते आ रहे हैं। वो जब से राष्ट्रवादी की स्थापना हुई तब से वो घड़ी को ही मतदान करते आए हैं यहाँ की जनता। शरद पवार की छत्र छाया से निकलकर पहली बार अजीत पवार को अपना सियासी दमखम दिखाना है, इसलिए पति अजीत पवार के नक्शे कदम पर चलकर सुनेत्रा पवार भी खूब पसीना बहा रही हैं। बेशक सुनेत्रा पवार पब्लिक कनेक्ट से कॉन्फिडेंट है, मगर उनका मुकाबला सियासत के मंझे खिलाड़ी शरद पवार और 3 बार की सांसद सुप्रिया सुले से होना है, जिनके साथ बारामती की जनता का इमोशनल कनेक्ट है। सगळीकडे इच्छुक असतात आणि चांगले इच्छुक प्रत्येक पक्षात असतात, कारण का या देशामध्ये टॅलेंटची कमतरता नाही। यहाँ की जो लड़ाई है कैसे लगता है? एक सुप्रिया सुले है पवार फैमिली से, सुनेत्रा पवार भी तैयारी कर रही है, कैसे? अभी क्या हुआ है, ये जो राष्ट्रीय समाज पक्ष के जो अध्यक्ष है महादेव जानकर, वो तो गेले बीजेपी। अभी यूपी में आए ना, तो जब यूपी में आए तो उनका जो वेटर बस है इधर 4,45,000 यानी कि कम से कम उनका जो पराभव हुआ था 2014 को कि ओनली 35,000 वोटों से कम पड़े थे उनको। अगर 35,000 उनको मिलते तो वो जीत जाते। महादेव जानकर इतना बड़ा नेता अजीत पवार के बाजू में आया तो अब इधर का सब जो गांव का रिकॉर्ड है वो चेंज हो गया। अभी सुनेत्रा पवार लाखों के लीड से आएगी। गांव पूरा गांव का वोटिंग अजीत पवार सुनेत्रा। ये यहाँ जो थे वो कह रहे थे कि सुप्रिया सुले वो क्या है, वो पवार साहब के जो आप अगर बुजुर्ग से पूछेंगे तो वो बुजुर्ग लोग है, वो जो 10% है कि हर गांव में होते हैं, उनकी सिंपैथी पवार साहब को है, इसलिए वो पवार साहब को वोट देने की बात करते हैं। लेकिन रियल में जो गांव के जो मेन कार्यकर्ता है, मेन पुडारी है, जो गांव चला रहे हैं, वो सभी और सुशिक्षित अजीत पवार को सपोर्ट कर और सुशिक्षित और मोदी जी को, जो मोदी जी ने सीधा हर एक के खाते में जो भ्रष्टाचार विमुक्त जो व्यवस्था करने की जो बात की है, उसी को लेकर जो 2,000 रुपये मिल रहे हैं अनाथ को, विधवा को, जो योजनाएं ये सरकार चला रहे हैं, उन्होंने जो काम किया है। अभी हमारे यहाँ के कई ग्राम पंचायतें हुई, केंद्र सरकार अच्छा काम कर रही है। हाँ। बारामती से सुप्रिया 15 साल से सांसद हैं और अजीत पवार बारामती सीट से ही विधायक हैं। ऐसे में विकास कार्यों पर भी क्रेडिट की होड़ मची है। पुणे जिले के बारामती शहर का मॉडर्न बस स्टॉप जो विकास की चकाचौंध की गवाही देता है, यही विकास बारामती में चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। हमने विकास के ट्रैक रिकॉर्ड पर लोगों से बातचीत की
कि आखिर किसने बारामती को चमकाया। सुनेत्रा पवार ही जीतेगी। सुनेत्रा पवार ही जीतेगी। अच्छा, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस एक थी, वो दो हो गई, अजीत पवार की और शरद पवार की। कैसे लगा आपको, आप बारामती के रहने वाले? क्या राजनीति में सब कुछ होता है ना, राजनीति में सब कुछ होता है, कुछ भी भाई के खिलाफ खड़ा हो। कुछ भी होता है। चलो, बांसर साहब ये बता रहे थे। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? चौधरी। चौधरी साहब, क्या काम करते हो आप? कुछ नहीं, वो खेती करते गांव में। कितनी खेती है? 5-6 एकड़ है। 5-6 एकड़। ये केंद्र सरकार जो है, कोई कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी की हो, वो कहती है कि हम किसानों के लिए काम करते हैं। कोई सरकार काम करते हुए दिखाइए, मोदी सरकार काम करते हुए। हाँ, देखा था। इस बार कौन जीतेगा, सुप्रिया सुले की सुनेत्रा पवार? ये सुप्रिया सुले। सुप्रिया सुले जीतेगी। ये साहब तो बोल रहे थे सुनेत्रा पवार जीतेगी। वो तो अभी नहीं है, वो पुराना है चुनाव। चुनाव होने जा रहे हैं, तो कौन जीतेगा, सुप्रिया सुले की सुनेत्रा पवार? सुप्रिया सुले। सुप्रिया सुले। कुछ लोग कहते हैं कि सुनेत्रा पवार जीतेगी। नहीं, सुप्रिया सुले। क्यों जीतेगी? क्योंकि उनका वर्चस्व है इधर। हाँ, अजीत दादा पवार का भी ये सब डेवलपमेंट किया है, ये देखो एयरपोर्ट जैसे। वो शरद पवार की वजह से किया हुआ है सब। नमस्कार, क्या नाम है आपका? रेखा। रेखा जी, क्या करते हो आप? मैं घर में ही रहती हूँ। ये आपकी बच्ची है, क्या नाम है इसका? अविरा। क्या अविरा नाम है आपका? अच्छा, ये अभी सुप्रिया सुले जीतेगी या सुनेत्रा पवार? सुप्रिया सुले। क्यों जीतेगी? अजीत पवार की ताकत है, उनके साथ बीजेपी है, देखो एकनाथ शिंदे है। लेकिन मुझे लगता है सुप्रिया सुले जीतेगी। ये राष्ट्रवादी में 2 गुट हो गए, कैसे लगा आपको? ये होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। यहाँ कौन जीतेगा, सुप्रिया सुले की सुनेत्रा पवार? सुप्रिया सुले जीतेगी। ये कैसे लगा आपको? ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, वर्ल्ड क्लास। हाँ। किसने किया ये? अजीत दादा। अजीत दादा। कौन जीतेगा, सुनेत्रा पवार जीतेगी, सुप्रिया सुले? शरद पवार। शरद पवार जीतेगी। हो, आप बोलते हो कि अजीत पवार ने बनाया है, शरद पवार जीतेंगे। शरद पवार को भी तो अजीत पवार ने ही बनाया ना। अच्छा, ये बताओ कि आज देश में जो राजनीति चल रही है, हाँ, कहते हैं कि विरोधी पक्ष कहता है कि बीजेपी पार्टी फोड़ती है, जैसे शिवसेना को 2 गुट हो गए, राष्ट्रवादी के 2 गुट हो गए, ये सब आप देखते हो, तो कैसे लगता है? ये तो वो संविधान के विपरीत चल रहा है ये सब। जिस बारामती लोकसभा सीट को मोदी लहर में शरद पवार ने बचाए रखा, वहां अब मोदी की गारंटी यानी उनके काम की चर्चा है। मोदी के नाम काम के सहारे अजीत पवार बारामती में बड़े खेल की तैयारी में जुटे हैं। इसमें 2 चेहरों का रोल भी अहम हो गया है। बारामती लोकसभा सीट की 6 विधानसभा सीटों में से एक पुरंदर से विधायक विजय शिवतारे ने अजीत पवार से हाथ मिला लिया। वो कभी अजीत पवार के धुर विरोधी हुआ करते थे। इसी तरह 2014 में सुप्रिया के सामने दूसरे नंबर पर रहने वाले महादेव जगन्नाथ जनकर भी महायुति के पाले में चले गए हैं, जिनकी ग्रामीण वोटर्स में अच्छी खासी पैठ है। तो क्या बारामती के पिच पर अजीत पवार की ये फील्डिंग शरद पवार के लिए चैलेंजिंग है? और क्या महादेव फैक्टर बारामती में मुद्दा है? मोदी लहर में जब विपक्ष के बड़े बड़े किलों में कमल खिला, वहां टारगेट 400 पार में क्या इस बार बारामती में एनडीए की एंट्री हो पाएगी? महादेव जानकर जी के पीछे समाज खड़ा रहता है हमेशा, लेकिन अभी इस साल में मतलब 2024 का चुनाव अलग तरीका का है, क्योंकि आप पवार फैमिली में जो भाजपा ने जो राजनीति की है, उसके दौरान जो बारामती लोकसभा में के अंदर जो मतदाताओं के मन में जो हुआ है, तो इसमें यही बात है कि सब पवार साहब के पीछे अब खड़े हैं, क्योंकि ये लड़ाई स्वाभिमान के विरुद्ध गद्दारी। ये देखो, ये बोल रहे थे कि सुनेत्रा पवार नहीं, वो उनका मत होगा, लेकिन हम आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? अपना ये सुब्रता सुले। आपको क्या लगता है? यहाँ पर तो अजीत दादा की जादू चलती है, तो सुनेत्रा वहिनी पवार यहाँ पर 2 से 3 लाख से ऊपर जीत जाएगी। क्या जादू क्या है अजीत पवार की? तो पूरा महाराष्ट्र देख रहा है ना अजीत पवार क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं काम कर रहे हैं, सबको मालूम है। अजीत पवार का जादू यहाँ पर चलता है, यहाँ पर सब कुछ चलता है, इसलिए सुनेत्रा पवार का जो इधर खड़े रहते हैं तो पूरे ताकती से यहाँ बारामती उसके पीछे खड़ी है, इसलिए 2 से 3 लाख से ऊपर वो चुन के आएंगे। इसमें वोटर्स का गणित भी समझिए।
मराठी वोटर्स का दबदबा है। करीब 1 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं। पवार वोटरों की संख्या करीब 70,000 है। गायकवाड़ 30,000, शिंदे वोटर्स 65,000, चौहान 25,000, ब्राह्मण 80,000, दलित समुदाय 2.5 लाख है। राजनेता जो है अभी के, वो ऐसे किसानों के जो सवाल है उसके ऊपर ध्यान देते हैं? नहीं, किसानों का उसको कोई ख्याल नहीं है। वो अपनी तरफ उसका जो कमर्शियल बिजनेस है ना, राजनीति, उसकी तरफ ही उसका चल रहा है काम। किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सारी पार्टियां तो कहती है हम किसानों की तरफ ध्यान देते। कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आपको भी मालूम है, हमें मालूम है, सब लोगों को मालूम है, किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। किसानों को ध्यान दिया होता तो सब जगह पानी आबादी रहती। बारामती में तो बहुत सारा पानी है, बहुत डेवलप हुआ है। बारामती में डेवलप किया है ना, अजीत पवार ने किया कि सुप्रिया सुले? दोनों ने किया है। सुप्रिया सुले ने किया है, शरद पवार ने किया, अजित पवार ने किया, सब ने किया है, सब ने किया है। कोई दोनों आमने सामने खड़े हैं, सुप्रिया सुले वर्सेस सुनेत्रा पवार। ये लोगों को दिखाने के लिए है, वो लोगों को दिखाने के लिए है, वो दोनों एक ही है। बारामती लोकसभा सीट से 1984 में पहली बार शरद पवार संसद पहुंचे थे और 2004 तक 6 बार सांसद रहे। 1991 में 1 बार अजीत पवार सांसद बने थे। इसके बाद वो महाराष्ट्र की राजनीति में जम गए और शरद पवार की विरासत पर सुप्रिया ने सियासत की कमान संभाली। लेकिन पहली बार पवार परिवार की बेटी बनाम बहू में महामुकाबला होने वाला है। इस तरह ये सीट पवार बनाम पवार की पहली लड़ाई की गवाह बनने वाली है। सुप्रिया सुले को इस बार कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। सुनेत्रा पवार उनके सामने उम्मीदवार होगी। सुनेत्रा पवार अजीत पवार की पत्नी है और अजीत दादा पवार के लिए बारामती की लड़ाई अस्तित्व की बन गई है।